प्यारे साथियों, आपका स्वागत है। आज की मोटिवेशनल कहानी में सुनते हैं। पूरी कहानी शंकरपुर गांव में दीपक चौधरी नाम का एक बड़ा जमींदार रहता था। उसके पास पैसा बहुत था, लेकिन दिल थोड़ा छोटा था। वो अपने दोनों बेटों अमित और सौरभ के साथ एक बड़ी हवेली में रहता था। एक दिन अमित भागते हुए आया और बोला, पिताजी, खेत में एक मजदूर मिला था। कह रहा था कि उसको कुछ पैसों की जरूरत है। मैंने बोल दिया कि घर आकर आपसे बात कर ले, शायद थोड़ी देर में आ जाए। दीपक चौधरी बोला, ठीक है, आ जाए, लेकिन देख लेना, हर किसी को पैसे नहीं मिलते। तभी छोटा बेटा सौरभ आता है और कहता है, पापा, मैं स्कूल जा रहा हूं। दीपक बोला, अरे बेटा, खाना खा लिया ना? हाँ पापा, खा लिया। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, स्कूल में गरीब बच्चों से ज्यादा घुलना मिलना मत करना। जी पापा, कहकर सौरभ चला गया। थोड़ी देर बाद बाहर से आवाज आई, मालिक, ओ मालिक। अमित दौड़कर बाहर गया। अरे श्यामू भैया, आइए अंदर। श्यामू धीरे धीरे अंदर आया। जैसे ही वो मुख्य कमरे तक पहुंचा, दीपक चौधरी का गुस्सा फूट पड़ा। अमित, कितनी बार बोला है, इन जैसे लोगों को अंदर मत लाया कर, बाहर ही बात कर लिया कर। श्यामू डरते डरते बोला, मालिक माफ करिए, अमित बाबू ही मुझे अंदर लाए हैं। दीपक बोला, चल बता, क्या काम है? श्यामू बोला, मालिक, मेरी बीवी बहुत बीमार है, दवा के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। दीपक हंसते हुए बोला, काम तो पूरा करता नहीं और पैसे लेने आ गया, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे। श्यामू बोला, मालिक, मजबूरी है, बीवी की हालत बहुत खराब है, दवा दिलानी है, कुछ मदद कर दो। दीपक गुस्से में चिल्लाया, नहीं मिलेंगे पैसे, चाहे तेरी बीवी मर ही क्यों ना जाए। अब तक चुप खड़ा श्यामू थोड़ा सख्त होकर बोला, आप मालिक हो इसलिए चुप था, लेकिन भगवान सब देखता है, अब मैं आपका काम छोड़ता हूं। दीपक बोला, तेरे जैसे बहुत मिल जाएंगे, मैं दीपक चौधरी हूं। श्यामू जाते जाते बस इतना बोला, पैसों का घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकता मालिक। उसी गांव में एक झोपड़ी में ललिता नाम की औरत अपने बेटे मुकेश के साथ रहती थी। वो लोगों के घर जाकर रसोई का काम करती थी, जमींदार के घर भी काम करने जाती थी। एक दिन मुकेश स्कूल से आया और बोला, माँ, मैं अब स्कूल नहीं जाऊंगा। ललिता चौंक कर बोली, क्यों रे, क्या हो गया? मुकेश दुखी होकर बोला, सौरभ कहता है कि मैं गरीब हूं, तू दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करती है, वो सबके सामने मेरा मजाक उड़ाता है। ललिता ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, अमीरी गरीबी पैसे से नहीं, इंसानियत से होती है। कोई काम छोटा नहीं होता, तू पढ़ाई मत छोड़, एक दिन तू खुद को साबित करेगा और सबको जवाब मिलेगा। बेटा, टेंशन मत ले, कल तेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दूंगी खाने को। शाम का टाइम था, सारे बच्चे बाहर खेल रहे थे। सौरभ और मुकेश एक तरफ खड़े थे, बस सबको देख रहे थे। तभी मुकेश बोला, चलना भाई, हम भी खेलते हैं। सौरभ ने घूरते हुए बोला, तू मेरे साथ खेलेगा? अरे तू पागल है क्या, तू गरीब का बेटा है और मैं अमीर का, हट दूर। मुकेश बोला, पर पहले तो हम साथ ही खेलते थे। सौरभ बोला, हाँ, पहले मुझे पता नहीं था कि तू कितना गरीब है, अब समझ आ गया है। उसी वक्त कमला देवी आई और मुकेश को धक्का देते हुए बोली, तू हमारे बेटे के पास दोबारा मत आना, तू एक नौकरानी का बेटा है, अपनी औकात में रह। मुकेश कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप चला गया। घर जाकर भगवान से बोला, हे भगवान, मेरा दोस्त ऐसा क्यों हो गया, पहले जैसा क्यों नहीं रहा। सुबह ललिता ने मुकेश को स्कूल के लिए तैयार किया। माँ, आपने कहा था ना आज कुछ अच्छा लाओगी खाने को। ललिता हंसते हुए बोली, हाँ बेटा, काम से आते वक्त कुछ अच्छा लेकर आऊंगी तेरे लिए, अभी तू स्कूल जा। फिर ललिता पहले एक बूढ़ी अम्मा के घर गई, वहां काम किया, खाना बनाया। अम्मा बोली, बेटी, आजकल कोई किसी की मदद नहीं करता, तू क्यों करती है? ललिता बोली, अरे माँ जी, आप तो मेरी माँ जैसी हो, बेटी माँ की मदद नहीं करेगी तो और किसकी करेगी। अम्मा खुश होकर एक डिब्बा लड्डुओं का पकड़ा देती है। कल मेरा बेटा आया था, लड्डू दिए थे, कुछ मुकेश के लिए भी रख दिए हैं। ललिता बोली, अरे वाह माँ जी, उसे तो लड्डू बहुत पसंद हैं। फिर ललिता जमींदार के घर पहुंचती है। मालकिन, क्या बनाना है आज? कमला देवी बोली। सौरभ बोल रहा था, उसे लड्डू चाहिए,
बना दे। ललिता ने खाना बनाया, लड्डू भी बनाए, फिर अपने डिब्बे में अम्मा के लड्डू रख लिए और जाने लगी। जाते हुए जमींदार की नजर डिब्बे पर पड़ी। रुक, इसमें क्या है? ललिता बोली। कुछ नहीं मालिक। उन्होंने डिब्बा छीनकर खोल लिया। ये लड्डू चोरी करके ले जा रही है क्या? ललिता घबरा गई। नहीं मालिक, ये लड्डू अम्मा ने दिए थे मेरे बेटे के लिए, मैंने नहीं बनाए ये। अब तू हमें बताएगी क्या सही है क्या गलत? इतने में कमला देवी भी बाहर आ गई। क्या हुआ जी, किस पर गुस्सा हो रहे हो? दीपक चौधरी गुस्से में बोले। तुम्हारी ये नौकरानी हमारे घर से लड्डू चुरा कर ले जा रही थी। ललिता रोती हुई बोली। मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, ये लड्डू तो उस बूढ़ी अम्मा ने खुद दिए थे मुझे, सच कह रही हूं। लेकिन दीपक चौधरी ने उसकी एक नहीं सुनी। उसने ललिता को धक्का देकर घर से निकाल दिया और पूरे गांव के सामने उसे चोर कहकर बदनाम कर दिया। बेचारी ललिता रोती धोती अपने घर आई। तभी उसका बेटा मुकेश आ गया। मां को रोता देख वो घबरा गया। मां, क्या हुआ? कौन था जिसने तुम्हें इतना दुखी कर दिया? ललिता ने आंसू पोंछते हुए कहा। कुछ नहीं बेटा, बस एक बुरा सपना देख लिया था। उधर जमींदार का बेटा अमित खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। आधी रात को उसे एक अजीब सपना आया। एक बूढ़ा साधु उसके सपने में आया और बोला, अभी भी वक्त है बेटा, अपने घर वालों को सही राह पर ले आओ वरना पछताओगे। अमित की नींद खुल गई। वो सोच में पड़ गया, क्या मतलब था इस सपने का? अगली सुबह मुकेश बोला, मां, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ललिता परेशान हो गई। घर में कुछ था ही नहीं। फिर वो मुकेश को लेकर उस बूढ़ी अम्मा के घर गई। अम्मा, बेटा बहुत भूखा है, कुछ दे दो खाने को। अम्मा बोली, अरे ललिता, तू तो मेरी बेटी जैसी है और मुकेश मेरा पोता, आओ बैठो। अम्मा ने मुकेश को खाना खिलाया और ललिता वहीं काम में लग गई। काम करते करते ललिता ने अम्मा को सारी बात बता दी, कैसे दीपक चौधरी ने उसे चोर बोलकर घर से निकाल दिया। अम्मा बोली, बेटी तू चिंता मत कर, भगवान सब देखता है, जिसने तेरे साथ गलत किया है उसे उसका फल जरूर मिलेगा। उधर जमींदार के घर कमला देवी बोली, लगता है ललिता आज नहीं आएगी, शायद कल की बात का असर है। दीपक हंसते हुए बोला, अरे जाने दो, गांव में और भी औरतें हैं जो काम करेंगी, पैसे दिखाओ, सब तैयार हो जाएंगी। इतने में अमित और सौरभ अंदर आए। मां, बहुत भूख लगी है, कुछ बना दो ना। कमला देवी बोली, लगता है आज मुझे ही रसोई में उतरना पड़ेगा। इधर श्यामू जब 2 दिन बाद खेत पर पहुंचा तो उसके साथी बोले, अरे भाई, कहां गायब था? गांव में तेरे बारे में खूब बातें हो रही हैं। श्यामू बस हल्का सा मुस्कुराया। उसे यकीन था सच्चाई एक दिन सबके सामने आ ही जाएगी। कल काम पे जाते वक्त तुम्हारे घर गए थे, लेकिन घर पे ताला लटक रहा था। अरे भाई, कहां गए थे तुम? श्यामू बोला, अब क्या छुपाना तुम लोगों से, बीवी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा शहर। कमला देवी बोली, अरे लेकिन पैसे कहां से आए? मालिक से मांगे क्या? श्यामू ने थोड़ा रुक कर कहा, मालिक के पास तो गया था, लेकिन उन्होंने तो अपमान कर दिया। बोले, फटे हाल क्या मांगने आए हो, गेट से भगा दिया। ललिता बोली, फिर पैसे मिले कहां से? श्यामू बोला, दूर का भाई है, उसी से उधार लिए। सबका मूड खराब हो गया। मुकेश बोला, हम तो बस मजदूर हैं, लेकिन इज्जत तो सबको प्यारी होती है, मालिक ने बहुत गलत किया। श्यामू बोला, इसीलिए आया हूं काम छोड़ने। सौरभ बोला, तू अकेला नहीं है श्यामू, हम सब तेरे साथ हैं। इधर गांव के मैदान में सौरभ बच्चों के साथ खेल रहा था। मुकेश भी वहां आ गया। सौरभ सोचने लगा, ये रोज खेलने की पीछे पड़ता है, आज मजा छकाता हूं इसे। सौरभ बोला, ओए मुकेश, खेलना है? मुकेश बोला, हाँ भाई, बोल क्या खेलना है? सौरभ बोला, आंख मिचौली खेलते हैं, तूने पकड़ लिया तो तू जीतेगा, वरना मेरी बात माननी पड़ेगी। मुकेश बोला, ठीक है भाई, मंजूर है। दूसरी ओर अमित अपने खेत की तरफ जा रहा था। रास्ते में सोच रहा था, वो सपना, वो बूढ़ा आदमी क्यों बोला कि बुरा वक्त आने वाला है? तभी नदी किनारे एक बाबा मिले। बाबा बोले, बेटा, तेरे और तेरे परिवार पर संकट आने वाला है। अमित बोला, बाबा,
आपने गलत आदमी को पकड़ लिया है। मैं तो गांव का सबसे अमीर आदमी हूं, मेरे पास सब कुछ है। बाबा बोले। तो फिर घमंड भी होगा खूब। अमित बोला। बाबा बताओ कितना चाहिए भिक्षा में, दे देता हूं। बाबा गुस्से से बोले, जिस दौलत पर इतना घमंड कर रहा है ना, एक दिन सब छिन जाएगा और उस दिन तेरा घमंड भी चूर हो जाएगा। बाबा चले गए। अमित बड़बड़ाता रहा। आजकल के बाबा भी कुछ भी बोलते हैं। खेत पर पहुंचकर अमित ने देखा श्यामू आ रहा है। अमित बोला, लो जी जनाब फिर आ गए मेरे पैरों में गिरने, आखिर रोटी तो चाहिए ना। श्यामू बोला, मैं तुम्हारे पास काम मांगने नहीं, ये बताने आया हूं कि अब कभी तुम्हारे लिए काम नहीं करूंगा। अमित हंसते हुए बोला, तेरे ना रहने से क्या फर्क पड़ता है, चला जा। तभी श्यामू के साथी भी आ गए। ललिता, कमला देवी, मुकेश सब बोल पड़े, श्यामू अकेला नहीं है, हम भी साथ छोड़ रहे हैं तेरा काम। कमला देवी बोली, हम गरीब सही पर इज्जत से जीते हैं। श्यामू ने हमें हमारी औकात याद दिला दी। अब असली खेल शुरू होता है। सब बच्चे खेल में मस्त थे। तभी सौरभ अपने दोस्त की मदद से अपना बैल मुकेश की तरफ छोड़ देता है। बैल तेजी से मुकेश की ओर भाग रहा था कि अचानक उसके पैरों के नीचे एक सांप आ गया। वह डर के मारे बौखला गया और उल्टा भागते हुए सीधे सौरभ की तरफ दौड़ने लगा। सौरभ घबरा गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मां, पिताजी, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनकर जमींदार और उसकी बीवी दौड़कर मैदान में आ गए। उधर मुकेश, जिसने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी, आवाजें सुनकर पट्टी हटा देता है। जमींदार चिल्लाता है, कोई है, मेरे बेटे को बचाओ। तभी ललिता भी वहां पहुंच जाती है। बैल जैसे ही सौरभ को टक्कर मारने ही वाला था, ठीक उसी वक्त मुकेश बीच में आकर सौरभ को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन दोनों को चोट लग जाती है। जमींदार और उसकी बीवी सौरभ को वैद्य जी के पास लेकर जाते हैं और ललिता भी मुकेश को वैद्य जी के पास ले जाती है। दवा दिलवाकर ललिता मुकेश को घर लाती है और कहती है, तुमने उसे क्यों बचाया, वो तो हमेशा तुम्हें तंग करता है। मुझे तो पता था वो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन इतना बड़ा धोखा देगा ये नहीं सोचा था। फिर भी तुमने उसे बचा लिया। मुकेश शांत होकर कहता है, मां, आपने ही तो सिखाया था कि बुरे वक्त में जिसकी मदद कर सकते हो करनी चाहिए, चाहे वो जैसा भी हो। उधर जमींदार और कमला देवी भी सौरभ को घर लेकर आते हैं। कमला देवी कहती हैं, मुझे तो लगता है ये सब मुकेश की चाल थी। जमींदार थके स्वर में कहता है, अब जो हो गया सो हो गया, चलो खाना बनाओ, अमित भी खेत से आने वाला होगा। सौरभ बिस्तर पर पड़ा अपनी गलती पर पछता रहा था। उधर खेत से आते हुए अमित सोच रहा था, पिताजी को बताना पड़ेगा कि श्यामू और उसके साथी काम छोड़कर चले गए। कहीं वो साधु बाबा की बात सच तो नहीं निकली। घर आकर अमित कहता है, पिताजी, आज श्यामू आया था और उसने कहा कि वो अब हमारे यहाँ काम नहीं करेगा। उसके साथ कुछ और लोग भी काम छोड़ गए हैं। जमींदार बोले, कोई बात नहीं, कल थोड़ा पैसा लेकर जाना और कुछ लोगों को ज्यादा पैसे का लालच देना, शायद वो काम करने को मान जाएं। ठीक है पिताजी, अमित बोला। तभी अंदर से कमला देवी की आवाज आती है। जमींदार और अमित भागते हुए कमरे में जाते हैं। देखते हैं कि कमला देवी जमीन पर पड़ी है। जमींदार बोले, चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाता हूं। अमित दौड़कर वैद्य जी को लेकर आता है। वैद्य जी देखते हैं और कहते हैं, कमर और पैर में चोट लगी है, अब इन्हें आराम की जरूरत है। ललिता कहती है, मुझे खाना बनाना होगा वरना आप लोग क्या खाएंगे। जमींदार बोले, फिक्र मत करो, अमित कल सुबह किसी रसोई वाली को गांव से लेकर आएगा। सुबह अमित गांव में निकल पड़ता है, लेकिन गांव में कोई भी उनके घर काम करने को तैयार नहीं होता, क्योंकि सब जमींदार के खराब व्यवहार से परेशान हैं। अमित निराश होकर घर लौट आता है। जमींदार पूछते हैं, क्या हुआ बेटा, कोई मिला? अमित बोला, नहीं पिताजी, गांव के लोग अब हमारे गलत बर्ताव से नाराज हैं। कोई भी हमारे घर काम करने नहीं आना चाहता। ठीक है बेटा, मैं देखता हूं, दीपक चौधरी ने कहा। तू पैसे लेके खेत पर जा, आज मजदूरों को मजदूरी देनी है। ठीक है बाबूजी। अमित ने सिर हिलाया और पैसे की थैली लेकर निकल पड़ा। अमित जैसे ही नदी के पास पहुंचा, एक पत्थर से टकरा गया और धड़ाम से गिर पड़ा। थैली का थोड़ा सा पैसा पानी में बह गया। हे भगवान, अब ये क्या हो गया? अमित परेशान हो गया। अब इतने थोड़े पैसों में सबकी मजदूरी कैसे दूंगा? फिर भी जो बचा था वो लेकर खेत की तरफ बढ़ गया।
वहां पहुंचकर उसने कुछ मजदूरों को ज्यादा पैसे का लालच दिया, पर किसी ने भी काम नहीं पकड़ा। हमसे पहले जैसे व्यवहार किया था ना, अब हम नहीं आएंगे, एक मजदूर बोला। अमित ने मजबूरी में जो थोड़े मजदूर मिल गए उन्हें पैसे दे दिए, बाकियों ने हंगामा शुरू कर दिया। साहब हमारा क्या, हमें भी मजदूरी चाहिए, अमित बोला। पैसे कम पड़ गए हैं, मैं घर से और लाता हूं, और दौड़ता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचते ही बाबूजी ने पूछा, इतनी जल्दी लौट आया, क्या कोई मजदूर मिला? नहीं बाबूजी, अमित बोला। क्यों नहीं मिला, पैसे नहीं दिए क्या? अमित ने सिर झुकाकर कहा, हमने पहले सबके साथ गलत किया था, अब कोई हमारा भरोसा नहीं करता। बाबूजी बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं चलता हूं, खुद मजदूरी देकर आता हूं। दीपक चौधरी पैसे की थैली लेकर निकल पड़े। जैसे ही वो नदी किनारे पहुंचे, बोले, गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लूं। पानी पीने लगे, तब तक एक चोर आया, पोटली उठाई और भाग गया। जब दीपक लौटे और देखा थैली नहीं है, तो सिर पकड़कर बैठ गए। हे राम, सारा पैसा चला गया, अब मजदूरों को क्या दूंगा? वो घर लौटे, दुखी होकर बोले, सब चला गया अमित, पैसे भी और भरोसा भी। अमित बोला, बाबूजी, याद है एक दिन एक साधु बाबा ने कहा था, बुरा वक्त आएगा, संभल जाओ, शायद अब वही समय है। दोनों बाबा को ढूंढने निकले, लेकिन बाबा कहीं नहीं मिले। थक हार कर घर लौटे। घर में चुप्पी थी, बच्चा भूखा था। दीपक चौधरी चुपचाप निकले और ललिता के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, ललिता ने खोला। दीपक बोले, बहन, कुछ खाने को मिलेगा क्या? बच्चा भूख से तड़प रहा है। ललिता चुपचाप खाना ले आई और कहा, मालिक, हम गरीब हैं, मगर दिल हमारा छोटा नहीं है। दीपक चौधरी की आंखें भर आईं। वो खाना लेकर घर लौटे, पहली बार शायद शर्म से, मगर सच्चे मन से। इस कहानी हमें सिखाती है कि असली अमीरी दिल की होती है, पैसों की नहीं। दीपक चौधरी जैसे लोग पैसों के घमंड में दूसरों की मदद नहीं करते, जबकि ललिता जैसी गरीब औरत भी इंसानियत निभाती है। मेहनत करने वाले कभी छोटे नहीं होते, और गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है। बच्चों को सिखाना चाहिए कि इंसान को उसके दिल और कर्म से परखें, न कि उसकी हैसियत से। घमंड का अंत निश्चित होता है और ईश्वर सब देखता है। संस्कार और संवेदना ही इंसान को बड़ा बनाते हैं। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।